ये सरकार जो है ना गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। भाजपा को और नरेंद्र मोदी की जो है ना सरकार को ये लगता है कि अगर यहाँ के गरीब लोग अगर जो पढ़ लिख जाएंगे तो ये हमसे सवाल करेंगे। ये चाहते हैं कि भारत का जो भी हिंदू है वो अनपढ़ जाहिल रहे। अम्मी का तो बेटा चलाएगा नहीं रिक्शा, अमित शाह का तो बेटा जो है ना रिक्शा चलाएगा नहीं। गरीब का ही बेटा जो है ना रिक्शा चला के अपना 2 वक्त का जो है ना घर चलाता है। जब आपको ई रिक्शा बंद करना था तो आपने शुरू में इसकी अनुमति क्यों दी? लाखों जो है ना रिक्शे जो है बड़ी बड़ी जो है ना कंपनियों से पैसा लेकर के चंदा लेकर के मार्केट में उतरवा दिए। अरबों रुपए जो है गरीबों का लग गया है उसमें। नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है और जो इस देश में 2 वक्त की इज्जत से जो कमा खा रहा है और मेहनत मजदूरी कर रहा है, उससे ये चाहते हैं कि मेरी गुलामी करें और मेरे दरवाजे पे अपना नाक रख। अभी हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के बिहार प्रदेश महासचिव जितेंद्र यादव जी, और उनसे दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है, अब गरीबों को जीने का हक नहीं है इस देश में? नरेंद्र मोदी की सरकार में तो हक नहीं है। बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात आपकी भी कांग्रेस की भी नहीं है। बात यह है कि दिल्ली जो है उस भारत की राजधानी है जिसको 5वीं आर्थिक शक्ति बताया जाए, और उसमें क्या अगर ई रिक्शा जिसको लाया गया था कि भैया प्रदूषण ख़त्म करना है, ये करना है, लेकिन अब जो है 80% रिक्शा जब्त। देखिए, ये सरकार जो है ना गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। अच्छा। जिस हिसाब से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगार होने के बाद लोगों को जो है नौकरी नहीं मिल रही थी, तो जिसके पास कुछ पूंजी था उन्होंने कुछ ब्याज पे लेकर के 1,00,000-1.5 लाख का ई रिक्शा आता है, उसको जो है खरीद लिया और अपने बच्चों को पेट पालने लगे और उसको जो है ना पढ़ाने लिखाने लगे। तो भाजपा को और नरेंद्र मोदी की जो है ना सरकार को ये लगता है कि अगर यहाँ के गरीब लोग अगर जो पढ़ लिख जाएंगे तो ये हमसे सवाल करेंगे कि आपने क्या किया 10 सालों में। ये चाहते हैं कि भारत का जो भी हिंदू है वो अनपढ़ जाहिल रहे, गंवार रहे और मेरे पीछे जय श्री राम कह के दंगा करे और एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश में जैसे ई रिक्शा जो भी चलाने वाले, कोई जो है ना अडानी का तो बेटा चलाएगा नहीं रिक्शा, अमित शाह का तो बेटा जो है ना रिक्शा चलाएगा नहीं। गरीब का ही बेटा जो है ना रिक्शा चला के अपना 2 वक्त का जो है ना घर चलाता है। अमीर आदमी तो नहीं चलाएगा। जब आपको ई रिक्शा बंद करना था तो आपने शुरू में इसकी अनुमति क्यों दी? आपको नहीं देनी चाहिए थी। आपने लाखों जो है ना रिक्शे जो है बड़ी बड़ी जो है ना कंपनियों से पैसा लेकर के चंदा लेकर के मार्केट में उतरवा दिए। अगर एक रिक्शा मान लीजिए 1.5 लाख का आता है तो आज दिल्ली में कम से कम 5 लाख 10 लाख रिक्शे होंगे। 5-10 लाख रिक्शे 80% बंद हो चुके हैं। सुनिए, और उसका एस्टिमेट आप जोड़िए, कम से कम अरबों रुपए जो है गरीबों का लग गया है उसमें। 1-1 लाख से ही आप अंदाजा लगाइए। तो आप समझिए कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है और जो इस देश में 2 वक्त की इज्जत से जो कमा खा रहा है और मेहनत मजदूरी कर रहा है, उससे ये चाहते हैं कि मेरी गुलामी करें और मेरे दरवाजे पे अपना नाक रगड़े। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जितेंद्र जी, आप लोग जानते हैं कि आप जब बीजेपी पे हिंदुत्व की तरफ वार करेंगे तो आपको एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम। आप ये गरीबों की बात कर रहे हैं और आप सच्चाई की तरफ ये जाइए कि अभी जो केजरीवाल जी हैं, जो आपको ही चोट करके, आपको ही नुकसान करके यहाँ आए, अब ये खड़े ही नहीं हो रहे, ये कहीं दिख ही नहीं रही। ये क्यों नहीं खड़ी? ये तो कह रहे थे कि भैया हम जो है कांग्रेस कुछ नहीं है, कुछ नहीं करती है। शीला दीक्षित के बारे में क्या नहीं कहा इन्होंने, और अब ये क्यों नहीं खड़े हो रहे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में जनता से जो वादे करके आई थी उस वादों पे इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। दिल्ली की जो है ना सड़कें देखिए, जगह जगह पे जो है ना गड्ढे हुए हैं, उसका जो है ना रिपेयरिंग तक नहीं हो रहा है। जो हमारी सरकार ने स्कूल बना के दिए, आज तक उस स्कूलों का जो है मरम्मत तक नहीं करवा पाई है ये सरकार। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है और ये बीजेपी की जो है ना बी टीम है। बी टीम है, आप समझिए। आज सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए।
मेरा कहने का मतलब है कि जब गरीबों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है, ई रिक्शा को बंद करके गरीबों को जो है ना बेसहारा बना रही है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके माँ बाप जो है ना भूखे मर रहे हैं कि मेरा बेटा 100-200 रुपये कमा के लगता था, रिक्शा से घर चलता था, आज उनका घर नहीं चल रहा है। उसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का हाथ है। जनता आने वाले समय में दिल्ली की जान चुकी है कि ये दोनों ठग हैं और ये इन्होंने दोनों ने ठग के हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। दिल्ली को जो है ना केजरीवाल ने लूट के बर्बाद कर दिया और पूरे भारत को जो है ना नरेंद्र मोदी ने जो है ना लूट के बर्बाद कर दिया। भारत को नरेंद्र मोदी ने, दिल्ली को दर्शकों ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अभी मैं कल जो ले रहा था रिक्शे वाले भाइयों का, उनका साफ कहना था, बात जो है वो मटियाला विधानसभा और जो है विकासपुरी विधानसभा के इलाके की है। वहाँ साफ कह रहे थे कि ये गुलाब यादव जो है और महेंद्र यादव जो हैं ये जाते हैं तो कहते हैं फिटनेस बना। अब ये बताइए, फिटनेस अगर पुलिस पहले बनवाती तो लोग नहीं बनाते? देखिए, कोई भी नियम होता है तो उसको सरकार स्टार्टिंग में लागू करती है। अगर लागू भी करती है तो उसके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप 6 महीने में अपने ये सारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। कुछ न कुछ जो है मोहलत दी जाती है। और ये अचानक जो है हिटलर वाली बात हो गई कि अचानक हमला करो, अचानक जो है ना गोली मारना शुरू करो, अचानक लोग के जो है ना रिक्शे जब्त करो, उनको अचानक जो है ना रोड पे लाके जो है ना भीख मांगने के लिए जो है ना मजबूर कर दो। अरे कोई अगर मजदूर आदमी मेहनत करके खा रहा है उसमें भी तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अगर तुम्हें फिटनेस ही चाहिए तो उसको तुम 6 महीने का समय दे दो। अब बताइए 50 रुपया पर डे 3 साल में जो है ना 54 हज़ार से भी हो जाता है। 54 हज़ार जो है ना गरीब आदमी टैक्स कहाँ से ला के देगा? टैक्स हमारी सरकार बनेगी दिल्ली में, हमारी पार्टी जो है ना कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ई रिक्शा पर से टैक्स हटा देंगे। कोई जो है फाइन हटा देंगे। ये जो 50 रुपया फालतू का रोज का फाइन है बिल्कुल हटा देंगे। अरे गलती हुई तो पुलिस भी जिम्मेवार थी ना उसमें। सुनिए, हम ये कहते हैं गलती हुई तो गरीब आदमी है, हम उसको 6 महीने तक मौका देंगे कि आप गलती ना करिए। अगर 6 महीने के बाद भी अगर वो जो है गलती करेंगे तो उसके लिए हम 10 रुपए का जो है फाइन रख सकते हैं। जरूरी है जो है 50 रुपए का फाइन करना। मेरा ये गरीब आदमी 50 रुपया फाइन कहाँ से लाएगा? 10 रुपया भी एक फाइन होता है, वो भी कम रकम नहीं है जो है ना बेरोजगारी के समय में और जो है महंगाई के समय में जहाँ पे लोग जो है 1 रुपये के लिए मोहताज हो, अगर वहाँ पे 10 रुपया भी अगर जो है ना फाइन ई रिक्शा पे अगर लगा दिया जाए तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। लेकिन ये सरकार 50 रुपया फाइन लगा के गरीबों का जो है ना खून चूस रही है, जिससे ई रिक्शा वाले गरीब मजदूरों का जो है घर परिवार नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे आम आदमी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। गरीब विरोधी ये सरकार है। मेरा ये कहना है कि जब ये 50 रुपये की बात हुई, 3 साल से चलाया आपने पैसे लिया, जब बड़े रोड पर कभी भी परमिशन नहीं था तो चल रहा था, तो क्या बिना पुलिस के परमिशन के चल रहा था? देखिए, ये सरकार जो है गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही। ये नए कानून हिटलर बनाता था अपने सरकार में और जिसको मरवाना होता था उसी जो है ना कानून के कंधे पे बंदूक रख के मार देता था। आज नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नए जो है ना कानून बना के गरीबों का जो है ना निवाला छीन रही है। उनके बच्चों को नहीं चाहती है कि ये अच्छे जो है ना एजुकेशन हासिल करें। आज एजुकेशन पे 80% GST लगा दिया गया है, मतलब 28% जो है ना GST लगा दिया गया है। दूध दही पे GST लगा दिया गया है। कॉपी जो है ना किताब पे GST लगा दिया गया है कि आपके हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो DM, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर न बन जाए। ये चाहते हैं कि देश में 90% जो लोग हैं, जो दलित है, पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी है, वो जो है हमारे यहाँ जो है ना गुलामी करे और जो 10% जो है ना राजपूत जो है ना ब्राह्मण और ठाकुर हैं, ये इस देश में राजा बन के रहें। ऐसा हम ये देश नहीं होने देंगे और मनुवादी लोगों को हम इस देश में आगे नहीं निकलने देंगे। चाहे उसके लिए जितनी बड़ी जो है ना जंग लड़नी पड़े, हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं तो एक ही क्वेश्चन पूछूंगा इस बारे में। आपने रिक्शे की बात कही, ये कहते हैं हम गाय की बात करेंगे, गोली भी मारते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में देखिए कि गाय वो कूड़ेदानों में जाकर के कूड़ा खाती है, पन्नी खाती है, पेट फट जाता है, स्तन फट जाता है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी गाय को मां मानती है, लेकिन कहाँ मानती है? 11 साल से कहती है, प्रचार में टेलीविजन पे देखा होगा आपने। हाँ। लेकिन उसी जो है ना माँ गाय के जो है ना बीफ की जो है सप्लाई करने वाली कंपनी है गुजरात का अलकबीर नाम का, जो एक जो है ना हिंदू चला रहा है और वो मीट का सप्लाई करता है दुबई जैसे बड़े बड़ी जो है ना कंट्री में, गल्फ कंट्री में। उसने 550 अरब का चंदा दिया है बीजेपी को। आप समझिए कि ये गाय को माँ कहते हैं और माँ की जो है ना
दलाली खाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई ईमान धर्म नहीं है, इसका नाम है भारतीय जुमला पार्टी। जुमला पार्टी। तो इसका मतलब इसकी बात आप मत कीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता को मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारतीय जुमला पार्टी। ये झूठ बोल के जनता को जो भ्रमित करके हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वा करके ये जो है मलाई खा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हिंदू के जो है ना हितैषी हो तो तुम आज जो है ना हिंदुओं पर से जो है ना GST हटा दो, 200 का जो है ना सिलेंडर देना शुरू कर दो, जैसे जो है कांग्रेस देती थी। कांग्रेस 400 का सिलेंडर देती थी, 200 रुपए जो है ना सब्सिडी देती थी, तो वो सिलेंडर 200 का हुआ। आप 100 रुपए का जो है ना सिलेंडर देना शुरू कर दो हिंदू को, 10 रुपए लीटर जो है ना डीजल पेट्रोल देना शुरू कर दो हिंदू को। राशन जो है आप जो है ना 5 किलो देते हो, जो ना 1 कुंटल शुरू कर दो देना जो है ना हिंदू को। तो हिंदू की जो है शोषण करती है बीजेपी, धर्म के नाम पे लड़वाती है और टैक्स ले रही है हिंदू से। 400 का सिलेंडर बेच रही है जो है ना 900 में, और 70 रुपए का जो है ना डीजल बेच रही है 100 रुपए में, और 100 आप बताइए कि 100 रुपए का जो है ना दवाई आज 1000 में मिल रहा है। अगर आप हिंदू के जो ना हितैषी हैं तो हिंदुओं पर से GST हटा दीजिए, खाली जो है ना मुसलमानों की से जो है ना आप लीजिए ना GST, मुसलमानों से आप वोट लेने का भी अधिकार छीन लीजिए। अगर आपके अंदर दम है तो कहिए, जैसे पाकिस्तान में जो है ना हिंदू को वोट देने का अधिकार नहीं है, बीजेपी के अगर अंदर दम है तो कह दे कि हाँ मुसलमान वोट नहीं देगा। आज अगर ये जो है ना ऐलान कर देगा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये रात दिन हिंदू मुसलमान करके जो है ना बीजेपी जो है ना राजनीति करती है। अगर है दम तो इस देश में जितने जो मुसलमान है सबका वोट का अधिकार खत्म कर दे रातों रात, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनको मालूम है कि हिंदू मुसलमान जब तक होगा, जब तक हमारी सरकार चलेगी, जिस दिन जो है ना हिंदू मुसलमान हम करना छोड़ देंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। आप ये बताइए, आप बिहार से हैं, गंगा बिहार में सबसे बड़ी नदी है। और वहाँ पर भी स्थितियाँ ठीक नहीं है। नाल जितना भी शहर हैं, चाहे मुंगेर हो, भागलपुर हो, पटना हो, सबका टॉयलेट जो है देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। तो ये बीजेपी वहाँ भी है, आपकी सरकार आएगी तो क्या करें? आप समझिए, यमुना नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था 20,000 जो है ना करोड़ रुपया खा गई उमा भारती। अब बोली थी कि अगर जो गंगा नहीं साफ हुआ तो सुनिए ना, उमा भारती जो है ना उसकी जो है ना वाटर रिसोर्स जो है ना मंत्री थी। उमा भारती ने कहा था कि अगर गंगा साफ नहीं हुआ तो मैं उसी में डूब के मर जाऊंगी। इसका मतलब वो इसमें कोई है ही नहीं। ठीक, सुनिए, उमा भारती जी ने कहा था कि अगर गंगा साफ नहीं हुआ तो मैं उसी में डुबकी लगा के मर जाऊंगी। उमा भारती जी से कहूँगा कि आइए, गंगा तो साफ नहीं हुआ लेकिन आप डुबकी मारिए उसमें, तो क्या मर जाइए। ये सरकार जो है गंगा को लूट लिया है। आज भी जो है ना लेटरिन का जो है पाइप सारा जो है ना, चाहे वो जो इलाहाबाद वाला गंगा हो, चाहे जो है ना कानपुर वाला गंगा हो, चाहे जो है ना जौनपुर का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, जहाँ जहाँ से जो है ना गंगा निकल रही है, पूरा शहर का जो है ना नाला का पानी उसी गंगा में जा रहा है और कोई सफाई नहीं हो रही है। आज भी गंगा मैली है और गंगा माँ को भी इसने धोखा दिया है नरेंद्र मोदी ने। और सुनिए, जो इंसान भगवान राम को ठग लिया, 13 एकड़ जमीन जो है ना भगवान राम का जो था वो अडानी अंबानी को बेच दिया और ऐसा छत बनाया कि लीकेज होने लगा एक बारिश में। आप समझिए कि इसने क्या किया कि 2 लाख रुपए एकड़ जमीन था जो भगवान राम के नाम से था, उसको राम मंदिर जो है ना ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए कर दिलवाया और सारा पैसा जो है ना गप गप खा गया। तो ये भगवान राम के नाम पे भी दलाली खा गए, इसकी बात मत कीजिए। जनता जान चुकी है कि भारतीय जुमला पार्टी अब इस देश में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। जय हिंद, जय भारत।